अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। ये शहीदों की सरजमीन है जिसे फलस्तीन कहते हैं। ये बंजर होकर भी कभी बुज़दिल पैदा नहीं करती। तू पुकारेगा तो सहने हरम आएंगे, अब अबाबिलों के अंदाज में हम आएंगे, लेके आएंगे हाथों में सदाकत के अलम। ये और बात है कि तादाद में कम आएंगे। आज फलस्तीन और इजराइल की जंग चल रही है। कुछ लोग इस्लाम का नाम देखते ही उसे जालिम, आतंकवादी, दहशतगर्द, टेररिस्ट मान लेते हैं। अब हमारे बच्चे ये तस्लीम न कर ले, इसलिए हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को और अपने नौजवान नस्लों को बताएं कि बैतुल मुकद्दस फलस्तीन क्या है। आपके बच्चे आपसे पूछे या ना पूछे, आप उन्हें जरूर बताइए कि हम फलस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि यह फलस्तीन नबियों का मस्कन और सरजमीन रहा है। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई। अल्लाह ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को उस अजाब से नजात दी जो उनकी कौम पर इस जगह नाजिल हुआ था। हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इस सरजमीन पर सुकूनत रखी और यहाँ अपना एक मेहराब भी तामीर फरमाया। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इस मुल्क में बैठकर सारी दुनिया पर हुकूमत करते थे। कुरान में चींटी का एक मशहूर वाकया है, किस्सा है, जिसमें एक चींटी ने बाकी साथियों से कहा था, ए चींटियों, अपने बिलों में घुस जाओ। यह किस्सा यही फलस्तीन के अस्कलान शहर की वादी में पेश आया था। हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इस मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था, इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। उन्होंने इस शहर को मुकद्दस इसलिए कहा था कि यह शिर्क से पाक और नबियों की सरजमीन है। इस शहर में कई मौजिजे हुए हैं, जिनमें एक कुंवारी बीबी हजरत मरियम के बतन से ईसा अलैहिस्सलाम की विलादत है, पैदाइश है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब उनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह ताला ने उन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। कयामत की अलामत में से एक हजरत ईसा की वापसी इस शहर के मकाम सफेद मीनार के पास होगा। इस शहर के मकाम बाबे लुद पर ईसा अलैहिस्सलाम दज्जाल को कत्ल करेंगे। फलस्तीन ही महशर की सरजमीन है। इसी शहर में याजुज माजुज का किताल और फसाद शुरू होगा। फलस्तीन को नमाज के फर्ज होने के बाद किबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म से नमाज के दौरान ही हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मस्जिद अक्सा से बैतुल्ला यानी के काबा की तरफ रुक करके नमाज अदा करने का हुक्म फरमाया था। जिस मस्जिद में यह वाकया पेश आया था, यह मस्जिद आज भी मस्जिद किबलतैन के नाम से मशहूर है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकर्रमा से बैतुल मुकद्दस फलस्तीन से लाए गए थे। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदा में सारे नबियों ने यहाँ नमाज अदा फरमाई थी। इस्लाम का सुनहरा दौर दौरे फारूकी में दुनिया भर की फतह को छोड़कर महज फलस्तीन की फतह के लिए हजरत फारूक आजम का जाना और यहाँ पर जाकर के नमाज अदा करना इस शहर की अजमत को बताता है। दूसरी बार यानी कि 27 रजब 583 हिजरी जुमा के दिन को सुल्तान सलाउद्दीन अयूबी के हाथों से इस शहर का दोबारा फतह होना भी अजमत को बताता है। बैतुल मुकद्दस का नाम कुद्स कुरान से पहले तक हुआ करता था। कुरान नाजिल हुआ तो इसका नाम मस्जिद अक्सा रखा गया। इस शहर के हुसूल और रूमियों के जबर व सितम से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबाए किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहि मजमईन ने जामे शहादत नोश किया और शहादत का सिलसिला आज तक बंद नहीं हुआ, सिलसिला अभी तक चल रहा है। यह शहर इस तरह शहीदों का भी शहर है। मस्जिद अक्सा और शाम की अहमियत हरमैन की तरह है, जब कुरान पाक की यह आयत से साबित है, ऐ उम्मत मोहम्मदी, हकीकत में इस मुकद्दस सरजमीन के तुम ही वारिस हो। फलस्तीन की अजमत का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि यहाँ पर
पढ़ी जाने वाली हर नमाज का अज्र 500 गुना तक बढ़ा करके दिया जाता है। आखिर में बस इसी दुआ पर अपनी गुफ्तगू को मैं तमाम करता हूं। निगाहें मुंतज़िर है बैतुल मुक़द्दस की फतह के लिए या रब, निगाहें मुंतज़िर है बैतुल मुक़द्दस की फतह के लिए या रब। फिर किसी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को भेज दे, फिर किसी सुल्तान सलाउद्दीन अय्यूबी को भेज दे। बहुत बहुत शुक्रिया, दुआ में याद। अल्लाह हाफिज।